सभी को वेरी नमस्ते। आज का वीडियो रहेगा IBAC-AO 2025 के इंटरव्यू का पार्ट सेकंड। ठीक है, तो आज हम इसमें दो चार पांच चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना है, मतलब हमें इंटरव्यू के दौरान क्या करना है और किन सब चीज़ों से बचना है। तो 5-6 पॉइंट मैंने लिख के रखे हुए हैं, मैं आपको बता दूं। ये चीज़ें मैंने फॉलो की थी, मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। मैं कह सकता हूँ मेरा इंटरव्यू अच्छा गया हुआ था। तो हो सकता है कि अगर आप इन सब चीज़ों को देखें, हो सकता है किन्हीं लोगों को पता हो, जो भी वीडियो देख रहे हैं हो सकता है उन्हें पता भी हो, लेकिन फिर भी है ना कि एक बार सुनने में क्या जा रहा है, मान लो सुनने में क्या जा रहा है, या फिर एक बार, क्योंकि बार बार चीज़ों को वो देखेंगे या सुनेंगे तो फिर हमारे दिमाग में रहता है कि हाँ भाई ये करना है हमें। ठीक है, तो मैंने पॉइंट वाइज कुछ चीज़ें लिख के रखी हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि भाई हमें ऑनेस्ट रहना है थ्रू आउट द इंटरव्यू। ठीक है, बी ऑनेस्ट एंड हम्बल थ्रू आउट द इंटरव्यू। ठीक है, किसी भी पैनल मेंबर के साथ या फिर किसी भी जो भी वहाँ पे बैठे हुए हैं उनके साथ हमें किसी भी प्रकार का आर्गूमेंट या फिर किसी भी प्रकार का अपना डिसीजन या फिर कुछ भी जो आपके थॉट्स है ना वो थोपने नहीं है उन पे। ठीक है, आपको बहुत हम्बल रहना है। ठीक है, वे ऑफ आंसरिंग और यही सब चीज़ें देखते हैं वो, क्योंकि आपकी नॉलेज ऑलरेडी चेक हो चुकी है टायर 1 और टायर 2 पे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव और वो जो प्रीलिम्स होता है उस पर चेक हो चुकी है। तो भैया सबसे पहले बी ऑनेस्ट। ठीक है, थ्रू आउट द इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद क्या है कि शो योर ट्रू पर्सनैलिटी, जो आप असली में हो। ठीक है, वैसे आप दिखने भी चाहिए। बनावटी इंसान तुरंत पकड़े में आ जाता है, मतलब आप 2-4 मिनट उनको पागल बना सकते हो लेकिन उसके बाद वो पकड़ ही लेंगे, एटलीस्ट एट द एंड वो आपको पकड़ लेंगे। तो भैया ट्रू पर्सनालिटी आपको शो करनी है। ठीक है, थ्रू आउट द इंटरव्यू। तीसरी चीज़ क्या है कि आपको जो आपने डिसीजंस, कुछ आपके थॉट्स होंगे, सबके थॉट्स होते हैं कुछ ना कुछ, सबके थॉट्स होंगे, तो आपको अपने थॉट्स पे स्टिक रहना है। ये नहीं कि पहले जो उन्होंने बोला या फिर आपने जो उनको कुछ बोला उसके बाद आपने उन्होंने कुछ बोला उसके बारे में। ठीक है, कोई भी मान लो कोई भी टॉपिक के लिए उन्होंने पूछा आपसे। ठीक है, आपके कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उसको लेके, उसके बाद उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास जो आपने बोला है उसका प्रॉपर तर्क होना चाहिए, ताकि आप जब वो ऐसा बोले तो आप उनको समझा सको। ठीक है, तो जो भी आपके थॉट्स या डिसीजंस हैं किसी भी प्रॉब्लम को लेके, वो बहुत जेन्युइन और बहुत सटीक होने चाहिए और आपको उन्हीं के साथ आखिरी से अंत तक जुड़े रहना है। ठीक है, बदलने नहीं है बीच में कि भाई उन्होंने कुछ बोला आप मैनिपुलेट हो गए उसके बाद आपने बदल दिया। तीसरी चीज़ क्या है कि भाई आपको बहुत सटीक जवाब देना है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बताना नहीं है कि हाँ ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ये सब कुछ नहीं। वो ये सब जानने नहीं बैठे, वो सिर्फ आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने बैठे हुए हैं कि क्या तुम करोगे। अगर तुम मान लो कोई भी सिचुएशन है, डिसीजन मेकिंग यही ना होती है, यही सब चेक करने बैठे हुए हैं वो। आपको किसी प्रकार का कोई भी ऐसा उन्होंने दे दिया भाई प्रॉब्लम, या कि भैया बताओ इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, तो आपकी डिसीजन मेकिंग एट दैट टाइम क्या होगी वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आप सटीक आंसर दीजिएगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होना चाहिए आपका। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है कि आपको सही जवाब देने हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। मान लो आपसे कुछ पूछा उन्होंने और आपको नहीं पता या आधा पता है, आपको आधा अधूरा जानकारी जिसे बोलते हैं हम लोग, आधी चीज़ पता है, हमें आधा नहीं बताना है। अगर पता है तो ये बता दो कि सर मुझे इतना ही पता है, बाकी इसके बारे में मैं आगे पढ़ना चाहूँगा। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं। और अगर नहीं पता है तो सॉरी बोल के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, ये वैसा ही हो गया कि भाई हम प्रीलिम्स में या फिर किसी भी ऐसे पेपर में जब अपियर होते हैं तो हमें कौन सा क्वेश्चन करने हैं और कौन से छोड़ने हैं ये सब हमें पता होना चाहिए। तो वैसे ही इंटरव्यू में भी है कि किस सवाल का जवाब हमें देना है ये हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए भाई। ठीक है, तभी हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि ये जो 4-5-6 पॉइंट है कि आपको ऑनेस्ट रहना है, ट्रू पर्सनालिटी शो करनी है, अपने डिसीजन पे एकदम ये है कि भाई फिक्स रहना है। ठीक है, मेन पॉइंट, किसी भी प्रकार का आर्ग्यूमेंट पैनल मेंबर के साथ नहीं करना है। ठीक है, वो ये सब चीज़ें ही चेक करने बैठे हैं। आपको लगता होगा कि आप वो 4-5 लोग हैं, वो एक बंदा आपसे बात कर रहा है, लेकिन वो 3 बंदे जो है ना वो भी देख रहे हैं आपको। ठीक है, कि आप कैसे जवाब दे रहे हो, नर्वस तो नहीं हो रहा। अगर नर्वस हो तो फिर आप किस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन उनके द्वारा जो पूछा गया है उसको कैसे आप अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये 4-5 चीज़ें थी जो मुझे लगा मुझे बतानी चाहिए अभी, क्योंकि ये इंटरव्यू ऐसा चल रहा है और जॉब लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छी जॉब है IBAC-IO की जॉब, वैसे भी बहुत मतलब प्रेस्टिजियस जॉब है, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस जॉब्स में एक ये आती है भाई। ठीक है, तो कोशिश ये कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा जेन्युइन रहने की कोशिश कीजिएगा थ्रू आउट द इंटरव्यू, वो यही सब देखते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। किसी भी
प्रकार की क्वेरी को लेके आपको अगर वो है तो आप कमेंट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि जवाब दे दूँ। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।